नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंगेर गोलीबारी कांड को शिवसेना ने बताया हिंदुत्व पर हमला। सांसद संजय राउत ने कहा, अब क्यों चुप है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को देखते हुए भरतपुर और करौली में इंटरनेट बंद, प्रशासन हुआ सतर्क, कर्मचारियों की छुट्टी की निरस्त। शेष 3 नगर निगमों में आज थम जाएगा प्रचार, प्रत्याशियों ने दिखाया दम। कांग्रेस भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर। शहर की सरकार के लिए कल हुआ मतदान, जोधपुर और कोटा से जयपुर पिछड़ा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे पेरिस पहुंचे। यहां पर थिंक टैंक में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्रृंगला ने फ्रांस में हाल ही में हुई 2 आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खतरे को दूर करने के लिए दृढ़ता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और फ्रांस के सामने कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में एक समान गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं। आज की लड़ाई किसी खास समुदाय या व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी राजनीतिक धार्मिक विचारधारा के खिलाफ है। बिहार चुनाव के बीच मुंगेर में हुई गोलीबारी घटना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। शिवसेना ने इस घटना को हिंदुत्व पर हमला बताया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुंगेर गोलीबारी की घटना हिंदुत्व पर हमला है। यदि ऐसी घटना महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान में होती तो राज्यपाल और भाजपा नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करते। बिहार के राज्यपाल और भाजपा नेता अब सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान होगा। इन चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच आर पार का मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव समेत राजद की 27 विधायकों को प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एनडीए के आधा दर्जन मंत्रियों समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है। एनडीए की 50 मौजूदा सीटों पर भाजपा और जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में एनडीए में भाजपा ने सबसे अधिक 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 48,648 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के चलते 563 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 80,88,851 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में वायरस से उभरने वाले मरीजों की संख्या में हर दिन वृद्धि हो रही है। वायरस को मात देने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 73,73,375 हो गई है। अब तक कोरोना से 1,21,090 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आम आदमी पार्टी ने किसानों की जमीन के लिए एसडीएम को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। कोरिया जिले के जनपद क्षेत्र के भरतपुर में पीडब्ल्यूडी ने 7 साल पहले किसानों को अनुमति के बिना रोड का डामरीकरण कर दिया था। 7 साल बीत जाने के बावजूद भी किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर किसानों ने पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सहित प्रशासन के अधिकारियों को मुआवजा के लिए गुहार लगाई, लेकिन उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा ने कहा कि 15 दिन के अंदर किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे। सरकार पहले बोल रही थी कि इसका मुआवजा मिलेगा और आज तक इसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का खेत वहाँ रोड बन चुका है, वहाँ चल रहे हैं वहाँ आज तक हम लोगों को कोई शासन नहीं दिख रहा है कि उसका मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं। पहले बोल रहे थे कि देंगे और आज तक नहीं ऐसा करेगा तो फिर हम लोग किसान भाई सब अनशन में बैठे हैं। आज हम लोग 2013-14 में बने कोटाडोर से जनकपुर सड़क निर्माण के मुआवजा के लिए किसानों के साथ एसडीएम महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज 7-8 वर्ष बीतने को आया। आप सभी लोगों को मालूम है किसानों का मुआवजा राशि नहीं मिला, जो किसानों के साथ सरासर धोखा है। यहाँ सरकार किसानों के साथ न्याय की बात करती है, लेकिन सरासर अन्याय किया जा रहा है। 6 वर्ष बीत गए, उनके किसानों के ज़मीनों को अधिग्रहित कर लिया गया, सड़क निर्माण बन गया, गाड़ी बस चल रही हैं, लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करते हैं कि तत्काल शासन प्रशासन इस पर 15 दिवस के अंदर कार्रवाई कर
उन्हें मुआवजा राशि दे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। गुर्जर आरक्षण मसले पर अब गुर्जर समाज आर पार के मूड में नजर आ रहा है। आरक्षण आंदोलन को लेकर गुर्जरों ने दौसा में एक सभा की। सभा के बाद 1 नवंबर को बयाना के पीलूपुरा में आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दी। गुर्जर नेताओं ने कहा कि 1 नवंबर से फिर से समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। विजय बैसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोगों ने पंचायत की। इस पंचायत में आगामी 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। गुर्जर समाज के आंदोलन की घोषणा के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। सरकार ने करौली और भरतपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। गुर्जर आरक्षण को देखते हुए भरतपुर में कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। प्रदेश में नगर निगम चुनाव के प्रथम चरण के तहत जयपुर हेरिटेज और जोधपुर और कोटा उत्तर के लिए मतदान हुआ। इनमें कोटा नॉर्थ में सबसे ज्यादा 65.12% और जयपुर हेरिटेज में सबसे कम 57.82% वोटिंग हुई, जबकि जोधपुर नॉर्थ में 62.64% मतदान हुआ। हालांकि इस चुनाव की तुलना 2014 के नगर निगम चुनाव से की जाए तो तीनों शहरों में 2 से 4% की कमी आई है। सबसे ज्यादा फर्क जयपुर में 4% तक दिख रहा है। वर्ष 2014 में जयपुर में करीब 60% वोटिंग हुई, तब कोटा में 67% वोटिंग हुई और जोधपुर में 63% वोटिंग हुई थी। तीनों शहरों में 58.96% मतदान हुआ है, जबकि कोरोना काल में ग्राम पंचायत चुनाव में अलग अलग चरणों में 80% से अधिक मतदान हुआ था। 951 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण नगर निगमों के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन होने के चलते प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के प्रचार के दौरान वार्डों में नुक्कड़ सभा और जनसभाओं के बाद प्रत्याशियों ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। दूसरे चरण में कांग्रेस भाजपा के कई दिग्गज विधायकों की साख दांव पर लगी है। इन नगर निगमों में कई जगह प्रत्याशियों के समर्थन में विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी नजर आए हैं। शाम 5 बजे प्रचार थमने के साथ ही प्रत्याशी घर घर जाकर समर्थन की अपील करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।